नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पे जो हाल फिलहाल में नियुक्तियां की गई हैं यानी कि नई नियुक्तियां उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम 2022 में जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं जनवरी और फरवरी महीने में उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रश्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मनोज पांडे, पराग अग्रवाल, एस सोमनाथ या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एस सोमनाथ। इनको इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ को। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। आप ये भी जानते रहिए वर्तमान में डॉक्टर एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं और ये कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसरो हमारे देश की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इन्होंने इनकोसपार का स्थान लिया था। इनकोसपार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1962 में। इसी के स्थान पर इसरो का गठन किया गया था और इसकी स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है गगनयान और यह इसरो के द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि उर्जित पटेल। उर्जित पटेल बने हैं AIIB के नए उपाध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB है, यह बीजिंग में स्थित है और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। और हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। जो AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसमें 5 उपाध्यक्ष होते हैं और इन 5 में से एक है उर्जित पटेल और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आप ये भी जानते रहिए चीन AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक है यानी कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, अर्थात इस बैंक के सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास हैं? चीन के पास है और दूसरे स्थान पर भारत का है। दूसरा स्थान भारत का है। इसमें कुल 104 सदस्य देश हैं। विश्व की 2 पावरफुल कंट्री अमेरिका और रूस इसमें शामिल नहीं है। याद रखें, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को बनाया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसी यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी डिटेल की बात करें तो यह अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं और इनका कार्यकाल 20 वर्ष का होगा, यानी कि वह 20 वर्ष के लिए यह पद अदा करेंगी। इनका संबंध माल्टा से है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यह 27 देशों का एक समूह है। पहले 28 देश होते थे इसमें, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद इसमें 27 देश बच गए हैं। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाना। और ब्रिटेन कब एग्जिट हुआ था यूरोपीय यूनियन से? वर्ष 2016 में। और तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। तो याद रखें EU में कितने सदस्य देश हैं? 27 है। वर्ष 1952 में पेरिस की संधि हुई थी जिसके तहत यूरोपीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? हाल ही में यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। डिटेल की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में श्री त्रिपाठी उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के महाप्रबंधक हैं। तो याद रखें, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, इफ्को के 17वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को बनाया गया है इफ़को के 17वें चेयरमैन। जो इफ़को है इसका पूरा नाम है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और याद रखें, विश्व का पहला नैनो यूरिया हाल ही में इफ़को के द्वारा ही बनाया गया था। तो याद रखें, 17वां चेयरमैन इफ़को का किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जनरल GAV रेड्डी। इनको रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नए प्रमुख किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KJ L ढिल्लों का स्थान लिया है। याद रखें, DIA यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी, इसके पहले महानिदेशक से लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर। ओके, इसका काम क्या है, यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी क्या करती है? भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं उनको रक्षा और सैन्य खुफिया सुविधा प्रदान करना और साथ ही साथ उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, यही काम है रक्षा खुफिया एजेंसी का। यानी कि जो भी रक्षा या फिर सेना से संबंधित गहरी बातें होती हैं, खुफिया बातें होती हैं, वो सारी की सारी बातें भारतीय सशस्त्र बलों को बताई जाती हैं ताकि वो आपस में मिलजुल कर काम कर सकें, उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। इसकी स्थापना मार्च 2002 में की गई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज पांडे। नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज पांडे। मनोज पांडे पूर्वी कमान के कमांडर हैं जो कि LAC के पास तैनात हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? CP मोहंती का स्थान लिया है। हमें सेनाओं से संबंधित कुछ दिवस हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे कि नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और हाल ही में नई थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि जगदीश कुमार। जगदीश कुमार बने हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष। डिटेल की बात करें तो जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो होगा। यानी कि अगर ये 65 वर्ष के पहले ही हो जाते हैं, 5 साल के कार्यकाल से पहले ही ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को और इसके लिए अधिनियम लाया गया था 1956 को। और जैसे ही इसके लिए अधिनियम लाया गया तो ये बन गया वैधानिक निकाय, ये वैधानिक संगठन, क्योंकि वैधानिक संगठन वे होते हैं जिनकी स्थापना विधि के तहत या फिर अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें इसको। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने केंद्र और राज्यों की योजनाओं के बारे में पढ़ा था, अब तक यानी कि इन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, वो सारी की सारी यहाँ पर बताई गई है, डिटेल में बताया गया है। जैसे हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं, योजनाओं से संबंधित चाहे कोई भी पॉइंट पूछा जाए आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं कृष्णा देवी, धृति बनर्जी, जगदीश कुमार या फिर शांति श्री धूलपड़ी पंडित।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शांति श्री धूलपुरी पंडित को JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे भी याद रखें। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो शांति श्री धूलपुरी पंडित हैं, इनको JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है और वर्तमान में ये सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। याद रखें, यह JNU की पहली महिला कुलपति हैं और इन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है, क्योंकि एम जगदीश कुमार को UGC का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसके स्थान पर JNU का नया कुलपति किसे बनाया गया है? शांति श्री धूलपुरी पंडित को। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। याद रखें, इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICSSR के सदस्य के रूप में भी काम किया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, क्योंकि पहली बार इस पद को बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि G अशोक कुमार। G अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। G अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक और इनका काम होगा देश की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। याद रखें, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है उसके समन्वय के लिए काम करेंगे। यानी कि देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम करेंगे। आप ये भी याद रखें, भारत की तटीय सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली बनी है भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन। UNDP की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, USA में। आप ये भी याद रखें, UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और 2021 में इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 131वां। और हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कला रामचंद्रन। इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा कैडर की IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर यानी कि पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वह वर्ष 1994 बैच की IPS अधिकारी हैं और इन्होंने KK राव का स्थान लिया है। यानी कि इनसे पहले गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कौन होते थे? KK राव। KK राव की जगह पर ही कला रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरियाणा पुलिस मुख्यालय में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल एंड विजिलेंस इनके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अलका मित्तल। अलका मित्तल को बनाया गया है ONGC की नई अध्यक्ष और वह ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। प्रश्न है, हाल ही में फ्रैंक वोल्टर स्टीनमीयर को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी का राष्ट्रपति बना है फ्रैंक वोल्टर स्टीनमीयर। इनका दूसरा कार्यकाल है, ये दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और आप ये भी याद रखें, जर्मनी के राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियाँ नहीं होती, वास्तविक शक्तियाँ जर्मनी के चांसलर के पास होती हैं। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और G4 में भारत और जर्मनी दोनों शामिल हैं। G4 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ठीक है। भारत और जर्मनी G4 देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है HPCL के नए अध्यक्ष। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
और ये एक भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक ये भी है। और इन्होंने मुकेश कुमार का स्थान लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वीरेंद्र पठानिया। वीरेंद्र पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें बलों से संबंधित कुछ विशेष बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, खासतौर पे जो विभिन्न बल हैं हमारे देश के, उनके अध्यक्ष कौन हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे CRPF के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह, CISF के अध्यक्ष हैं सीलवर्धन सिंह, BSF है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए अध्यक्ष हैं पंकज कुमार सिंह, और असम राइफल्स जो कि शिलोंग में है, शिलोंग में इसका मुख्यालय है, शिलोंग मेघालय में, इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप चंद्रन। तो ये हमें सारे के सारे याद रखनी है। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वीरेंद्र पठानिया को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। इनको बनाया गया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का नया महानिदेशक। जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका काम क्या है? इसके द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण और नवीन तकनीकों पर काम किया जाता है, और ये MITI मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। MITI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय, उसके अधीन रहते हुए ये काम करती है। तो याद रखें, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सोनाली सिंह, G अशोक कुमार, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर, या फिर दिनेश प्रसाद सकलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को भारत का नया लेखा महानियंत्रक बनाया गया है, यानी कि CGA बनाया गया है। CGA का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। CGA का पूरा नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है, सोनाली सिंह ने दीपक दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCERT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। NCERT की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय आप ये भी ध्यान रखें, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था, और राइट टू एजुकेशन 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। और हाल ही में NCERT का नया अध्यक्ष से बनाया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आप ये भी याद रखें, मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक भी डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर हैं, और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है भारत में? विक्रम साराभाई। देख लेते हैं अगला प्रश्न। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह बने हैं फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में SSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, S किशोर। S किशोर को SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें करें तो यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन रहते हुए काम करता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रुप B और C की भर्तियां SSC द्वारा करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है। जो हाई कोर्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख किया गया है, और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, और सबसे नया हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट,
और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप ये भी जानते रहिए, हाल ही में एयर इंडिया का विलय टाटा सन्स में कर दिया गया है। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनीत जोशी। विनीत जोशी को बनाया गया है CBSE का नया अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CBSE के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भी काम चल रहा है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चेतन घाटे। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1952 को। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 2022 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारी की सारी डिस्कस की है, प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस की है और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी बताई है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।